एपिसोड की स्टार्टिंग में डॉन और गिल्डा को दिखाते हैं जो कि काफ़ी डर रहे होते हैं कि दरवाजे से शायद इज़ाबेला निकलेगी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ से जो पिल बाहर निकलता है और ये लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत से बच गए थे अभी। और तभी सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ और ये तीनों बात कर रहे होते हैं एस्केप करने की। और ये तीनों एक मतलब उस पे आते हैं कंक्लूजन पे कि इन्हें बाहर की दुनिया की और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर यहाँ से बाहर निकलना है। फिर एमा बोलती है कि वो तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ जो हमारी साइड है। फिर यहाँ पे इज़ाबेला की तरफ सीन शिफ्ट होता है जिससे जो डॉन है वो टकरा गया होता है और वहाँ से सॉरी बोल के चला जाता है वापस। लेकिन असल में वो तो इज़ाबेला से जानबूझ के टकराया था और वहाँ पे गिल्डा के पास आता है और उसे अपने हाथ में सीक्रेट रूम की चाबी दिखाता है जिसे उसने इज़ाबेला से चुरा लिया होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है इसे करके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इज़ाबेला को शायद पहले से कुछ गड़बड़ लग रही होती है यहाँ पे। और फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे सीन शिफ्ट होने वाले हैं तो तुम लोग देखते रहना। और यहाँ पे इनको ना एमा वो बुक दिखाती है जिसमें यहाँ पे विलियम माइनर करके एक बंदा है जिसने ना इनके लिए सीक्रेट मैसेजेस छोड़े हैं। और तभी यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है इन दोनों की तरफ। ये लोग वहाँ पे आ गए होते हैं सीक्रेट रूम के पास जिनकी इन्होंने चाबी चुराई होती है और उस दरवाजे को ढूंढ के ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे इतनी सारी बुक्स को देख के नॉर्मन पूछता है कि सीक्रेट कोड असल में है कहाँ। तो फिर एमा बोलती है थोड़ा ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर वो समझ जाता है कि असल में सारी बुक्स तो सेम है बट जो इनकी स्टैम्प है वो अलग अलग टाइप में है। असल में सर्कल ही यहाँ पे कोड है। और गाइस ये कोई कोड होता है जिसे सर्कल से मतलब समझ जाते लोग, तो मैं वो कोड को भी बाद में रख दूंगा ऊपर। फिर यहाँ पे इनकी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिन्होंने यहाँ पे ये दरवाज़ा ढूंढ लिया होता है और ये इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें यहाँ पे एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा दिखता है जिसे खोलते हैं तो वहाँ पे मतलब वो सीढ़ियाँ होती हैं और ये लोग इसके अंदर चले जाते हैं। और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है इनकी तरफ और ये बताता है कि जो ये कोड्स हैं इनका कुछ मतलब है। इसमें 3 मतलब अभी इन्हें पता चले हैं, रन, मॉन्स्टर और फार्म। और ये इनको बता रहा होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब हमें एक बुक्स मिल गई। इससे हमें पता चलता है कि जो बाहर इंसान है वो लोग अभी भी जिंदा हैं, इनसे हमें उनका वजूद पता चलता है। और फिर यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ पे उस सीक्रेट रूम के अंदर आ गए होते हैं। और यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो कोनी जो लड़की सबसे पहले मरी थी फर्स्ट एपिसोड में और बाकी सारे बच्चे जो कि अभी शिपमेंट में होते हैं उनके खिलौने होते हैं। और यहाँ पे ये लोग वापस इनकी तरफ सीन शिफ्ट होता है और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो 2 बुक्स हैं इनका मतलब हमें कोड समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब है इनका। और फिर यहाँ पे ये लोग की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो कि काफ़ी डर गए होते हैं इन सारे बच्चों के खिलौने देख के। और ये मतलब जो डॉन है वो पीछे की तरफ धक्का लग जा देता है खुद को। और फिर यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा खोल देता है जिसमें वो कम्युनिकेटर होता है इज़ाबेला का। और यहाँ पे ये लोग फिर से इनकी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 बुक्स हैं, एक में पूरा सर्कल है और एक में जो ये बुक है उसका मतलब है प्रॉमिस। तो शायद ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बुक्स होंगी। और फिर इनकी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि इन तीनों ने हमसे ये सब बातें क्यों छुपाई असल में। और फिर यहाँ पे जब इनको कुछ आवाज़ें आती हैं कि यहाँ पे कोई आ रहा है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये इज़ाबेला है। फिर इन तीनों की तरफ शिफ्ट होता है सीन। और यहाँ पे जो नॉर्मन है वो इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला इन बुक्स का, तो वो बताती है पिल ने उसको ये सब बताया। और ये सब ये लोग बातें करते करते जा ही रहे होते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। और ये लोग डाइनिंग हॉल में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अजीब लगता है और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे वो दोनों नहीं है। और फिर उनको ढूंढने चले जाते हैं और फिर इन दोनों की तरफ सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ पे मतलब छुपे हुए होते हैं लेकिन कुछ आवाज़ कर देते हैं जिससे इज़ाबेला इनको वहाँ पर पकड़ने आ रही होती है क्योंकि इसने वो आवाज़ सुन ली होती है। और ये उनके पास आ ही रही होती है कि तब यहाँ पे एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो इज़ाबेला को उसकी चाबी देते हुए कहता है कि मम्मा आपने वहाँ पे बाहर घेर दी होती है। और फिर ये लोग मौका देख के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और इनको वो तीनों पकड़ लेते हैं और वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ थे। फिर ये लोग इनको यहाँ पे बिठाते हैं और उस पर जो नॉर्मन और रे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिर ये डॉन इन पे गुस्सा करता है कि तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, तुम हम पे भरोसा नहीं कर रहे हो, हमने वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देखा है जिससे हम लोग पता चल गया कि तुम हमें कुछ छुपा रहे हो। फिर ये लोग इन्हें सब कुछ बता देते हैं और नॉर्मन इन्हें डीमन के बारे में भी सब कुछ सच सच बता देता है। फिर डीमन की बात सुन के इन दोनों की तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी हालत ख़राब। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जो वो है ये डॉन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पागल जैसा हो गया था। और यहाँ पे जो नॉर्मन है उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है और जब रे इसको बचाने आता है तो उसको भी एक मुक्का मार देता है। और ये एमा को मारने वाला होता है एक मुक्का, लेकिन ये रुक जाता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। और गाइस ये एमा को नहीं मारता, इन दोनों को मार देता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। और फिर यहाँ बाहर आके ना हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ इसलिए इन लोगों ने मुझसे सब कुछ छुपाया। और फिर यहाँ पे जो एमा आ जाती है इनके पास और इनको शांत कराने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, अब से हम तुम्हें सारे सीक्रेट बताएंगे और अब अगर हमने कोई गलती करी तो इसका सीधा मतलब है मौत, क्योंकि अब हम और गलतियाँ नहीं देख सकते। तो फिर ये लोग भी इनके साथ मतलब मिल जाते हैं, बोलते हैं हाँ हम तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हैं। थोड़ा इमोशनल होने के बाद फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है इन दोनों की तरफ जहाँ पे हमें बताती है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें ना यहाँ से सब लोगों को एक साथ लेके भागना होगा। जिस पे नॉर्मन पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है और बोलता है कि तुम ये बात रे को मत बताना, ये वाला प्लान मैं उससे खुद से बात करना चाहता हूँ। और फिर वो रे के रूम में आ जाता है मतलब जहाँ पे सब बच्चों का बेड होता है और रे के बेड के पास आता है और वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है।
और उसे वहाँ पे कुछ मिल भी जाता है उस बक्से के अंदर, और वो बोलता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देख के कि जो रे है उसने बचपन से हमारे लिए ये सब सामान इकट्ठा करा। और फिर वहाँ पे जो डॉन और गिल्डा है वो भी आ जाते हैं, और उन लोगों ने नॉर्मन के कहने पे पौधे मारने की दवा और डिटर्जेंट भी चुरा लिया होता है। फिर एमा इनको जंगल में लेके आई होती है और इनको अपना प्लान बता रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ से रस्सी की मदद से यहाँ से वो दीवार तांग के भागेंगे। फिर यहाँ पे रे को दिखाया जाता है जो कि इज़ाबेला के पास आया होता है। और इज़ाबेला को अपनी चोट के बारे में बताता है कि नॉर्मन से उसकी लड़ाई हो गई थी, नॉर्मन असल में उसे मारना चाहता है क्योंकि वो सब बच्चों यहाँ से लेके भागना चाहता है। और इज़ाबेला बोलती है कि हाँ मुझे लगा ही था नॉर्मन ये सब कदम उठा सकता है। फिर वो ये बताता है कि उन लोगों ने कुछ हैमर और डिटर्जेंट को और कुछ यूज़फुल चीज़ों को चुरा लिया है। फिर इज़ाबेला उसे बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि हम लोग जो अगला शिपमेंट है वो 20 दिसंबर को नहीं, मतलब जनवरी को करने वाले हैं, तुम्हारे बर्थडे के दिन, और वो शिपमेंट तुम्हारा होगा रे। और ये बात सुन के ये लोग जब आ रहे होते हैं मतलब जंगल में, तो तभी इनको कुछ अजीब सा महसूस होता है। और तभी यहाँ पे कोरोना आ जाती है और कोरोना इनके सामने आके बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे अपनी टीम में ले लो। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और गाइस वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा बहुत लेट आएगी वीडियोज़।